मौलाना अब्बास रिजवी, आपका 1 मिनट शुरुआती वक्तव्य के लिए। मेरा कहना ऐसा है कि किसी भी मुल्क को, किसी भी शख्स को, किसी भी मजहबी रहनुमा की शान में गुस्ताखी करने का हक नहीं है। इस्लाम हो, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हो, किसी भी मजहब के रहनुमा और किसी भी मजहब को गलत कहना ये गलत है। और मेरी मांग तो ये है, बल्कि रजा एकेडमी का डिमांड है कि पूरी दुनिया के अमन पसंद लोग इस सिलसिले में कोई कानून बनाएं ताकि किसी को, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अमन और सुकून गारत करने का मौका मैसर न आए। ये मेरी इतनी मांग है। और रह गया फ्रांस ने जो सरकार की शान में गुस्ताखी किया है, पूरी दुनिया उसकी मजम्मत करती है और जो कुछ हो रहा है रद्द अमल, उसका जिम्मेदार फ्रांस है। ये जो भी हालात पैदा हुए हैं ये फ्रांस ने खुद पैदा किया है और मजहबी तशद्दुद और नफरत फैला के मुसलमानों को मुश्ताल करके मुसलमानों को आतंकवादी करार देने की कोशिश की जा रही है। शुरू कर दें भाई, जितने मुस्लिम बहुल देश हैं उनका यह कहना है कि आप प्रॉफिट के कार्टून नहीं बना सकते और उसको उस तरीके से नहीं प्रस्तुत कर सकते जो लोगों को ठेस पहुंचाए। तो ठीक है, आपकी धर्म के प्रति फ्रांस में एक पॉलिसी जरूर है कि आप घर के अंदर रखिए, लेकिन यह हक देना कि आप कोई भी कार्टून बना दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए, क्या आप इसको गलत मानते हैं? बिल्कुल, मैं इसको गलत मानता हूं। मैं आपके चैनल से पूरी दुनिया को यह कहना चाहता हूं कि वो टोपी लगा के चलने देवे, न चलने देवे, क्रॉस पहनकर चलने देवे, न चलने देवे, हमको इस पे एतराज नहीं है। खुलेआम जो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई है, हम उसके खिलाफ हैं। इजहार आज़ादी राय का मतलब ये नहीं है कि आप किसी मजहबी रहनुमा की तौहीन करें, उसका इंसल्ट करें। और फ्रांस के अंदर यह काम हो रहा है और फ्रांस की गवर्नमेंट देख रही है, उसका रद्द अमल हो रहा है, उसके बाद भी उनको अक्ल नहीं आ रही है। और आज फ्रांस की सरकार का यह कहना कि हम एक कानून लाएंगे जिसमें समानांतर कानून होगा सब धर्मों के लिए, संविधान सबसे बड़ा कानून होगा, उस पर आपको कोई आपत्ति है? क्योंकि कई ऐसे मुस्लिम बहुल मुल्क हैं जिनको उससे भी दिक्कत है। रहनुमा की तौहीन करें। दुनिया का कोई मजहब इस बात को नहीं सिखाता कि किसी भी धार्मिक स्थल की या धार्मिक लोगों की तौहीन की जाए, उनका इंसल्ट किया जाए। कोई धर्म नहीं सिखाता है। और जो अधर्म है वो भी इसको नहीं मानते हैं कि किसी भी मजहबी रहनुमा की तनकीद, और वो भी ऐसे जो अच्छा ठीक है। तो रिजवी साहब, फिर मैं आपसे ये एक बात पूछूं जी। आपकी बात मैं समझ गया रिजवी साहब, आपकी बात मैं समझ गया। फिर तो मैं ये भी मानता हूं कि आपकी यही पोजीशन रहेगी जो उइगर मुसलमान हैं जिनकी प्रताड़ना की जा रही है चीन द्वारा, उस पर भी मुस्लिम बहुल देशों को यही पोजीशन रखनी चाहिए जो वो फ्रांस पर रख रहे हैं। क्योंकि मैं तो नहीं देखता हूं कि तुर्की की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से या किसी भी और मुस्लिम बहुल देश की तरफ से चीन के खिलाफ कुछ बोला जा रहा है। आपने पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की बात फ्रांस में की, लेकिन पैगंबर मोहम्मद के ऊपर एक सीसीटीवी चाइना में एक सीरियल भी है जिसमें उनको दिखाया गया है, उस पर तो मैंने कोई टिप्पणी नहीं देखी। बता दूं कि अभी हाल ही में मोहम्मद द मैसेंजर नाम का एक फिल्म यहाँ रिलीज होने वाला था, उस पर हमने आवाज उठाई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया और उसको बैन लगा दिया गया, जो एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था हिंदुस्तान में। नहीं, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा कहना है कि जो मुस्लिम बहुल देश हैं वो फ्रांस के लिए एक रणनीति बना के चल रहे हैं और वो रणनीति चीन पर क्यों नहीं लागू हो रही? वो रणनीति चीन पर भी लागू होता है। हमने अभी बीच में चीन के खिलाफ आवाज उठाई थी और अपने ऐसा तो नहीं दिखता से अपील की थी कि चीन में जिन अकलियतों पर और जिन लोगों पर इंसानियत सोच मजालिम किए जाते हैं उस पर पाबंदी लगाई जाए। हम हिंदुस्तान गवर्नमेंट से अपील किए थे। रजा एकेडमी का जी ठीक है। सूद साहब कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद कमर आगा जी।